चाहिए। सादर रसूल साहब, तहकीकात हो भी रही हैं और आईजी पंजाब के हमें बताया भी कि हर तहकीकात जो है हर पहलू से ही होगी, जो भी हकायक आएंगे आवाम के सामने रखेंगे और इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये जो सियासत खेली जा रही है नून लीग की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, इस खेल को बंद होना चाहिए। जाहिर है दुख का मकाम है सभी के लिए, एक मासूम जान चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जब हकीकत सामने आएगी, हकायक सामने आएंगे तो फिर इस पर बात होनी चाहिए ना। उससे पहले तो फिर ये बात दुरुस्त है कि ये लोग सियासत कर रहे हैं, कोई भी जमात हो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत के अंदर माजी में कम से कम 1970 के बाद से, वैसे तो पहले से, लेकिन 1970 के बाद से तो हमने देखा कि तमाम बैठे उनके नाम के ऊपर सियासत की, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन बात थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि हमें अब हमारा मुआशरा, हमारा कानून, हमारा आइन, हमारा जुडिशल प्रोसेस इस जगह पे आ पहुंचा है, हमारी सोसाइटी, हमारे रियासत के इदारे इस जगह पे आ पहुंचे हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि इस काले कोट में बैठे हुए बतौर वकील भी मैं आपके सुनने वालों की गुजारिश में सुनने वालों के लिए कुछ चंद तल्ख लेकिन हकीकत बयान करूं। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम वो लोग जो कि लीगल कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है कि वो आप में से कोई भी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन या इससे पहले हमने जो देखा कि इस तरह की पुरस्रार अमवात की, ख्वाह वो अरशद शरीफ हो, ख्वाह वो ये वाली इन्वेस्टिगेशन हो, दीगर रिपोर्टर्स के बारे में इस तरह की बात आई कि ये इन्वेस्टिगेशंस हमने देखा कि पाया तकमील पे नहीं पहुंचती। जहाँ पे पहुंचती भी हैं, रियासत के इदारे एविडेंस वगैरह भी लेके आते हैं, वहाँ पे हमारा जुडिशल प्रोसेस इस तरह का है कि हमने देखा कि कराची की बहुत सी टारगेट किलिंग्स के लोग रिहा हो गए, KPK के अंदर लोग बहुत से रिहा हो गए। हमारा एक जुडिशरी का, कानून का अनफॉर्चुनेटली एविडेंस स्टैंडर्ड और प्रोसेस ऐसा है जिसमें से मेरा नहीं ख्याल कि होगा ये कि ज़िले शाह का एक ज़बरदस्त सा ट्रायल चलेगा, उसके अंदर 10 लोग आइडेंटिफाई होंगे, अच्छी सी एविडेंस पेश की जाएगी, सब लोगों को उस प्रोसेस पे यकीन होगा और हम असल लोग जो कि वाकई हकीकतन इसके पीछे हैं, ख्वाह वो PTI के अंदर से हों, ख्वाह वो रियासत के इदारे हों, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो कोई भी हो, कि हम उन तक पहुँचेंगे और सबको यकीन आएगा कि हाँ इंसाफ हुआ। मेरा नहीं ख्याल अनफॉर्चुनेटली कि हमारे कानून, आइन और जुडिशल स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए हमें इस बात की किसी को भी उम्मीद है। कम से कम बहुत दुख के साथ मुझे ये उम्मीद नहीं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते कि अब से पहले जो इस तरह की पुरस्रार अमवात हुई उनके अंदर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से मैं आगे की बात जो करना चाहता हूँ, यहाँ तक की बात करने के बाद जो एक छोटी सी बात आगे करनी ज़रूरी है, और ये हमारी रियासत के तमाम लोगों के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया कि जिस मकतूल का कातिल ना हो तो हाकिम वक्त उसका कातिल होता है। जिस भी वजह से, मैं एक दफ़ा फिर से दोहरा दूँ कि जिस मकतूल का कातिल ना हो तो हाकिम वक्त उसका कातिल है। जिस भी वजह से ज़िले शाह की मौत हुई, अगर वो PTI वालों का कोई करना धरना था, वो पुलिस का था, वो किसी और का था, अगर किसी वजह से इसकी हकीकत तक ना पहुंच सकी रियासत, जैसे कि अब से पहले अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, दीगर इस तरह के लोग हैं जिनकी हकीकत तक हम नहीं पहुंच सके अपने जुडिशल प्रोसेस से, अगर यहाँ पे भी वो हुआ तो फिर जिस मकतूल का कातिल ना हो तो हाकिम वक्त उसका कातिल होगा।